नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। देवली शहर की ज्योति कॉलोनी श्याम नगर में अयोध्या नगरी में जैन मुनि प्रणीत सागर और शुल्लक विधेय सागर की उपस्थिति में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने शिरकत की। उन्होंने जैन धर्म की कठिनाइयों और आहार पद्धति की वैश्विक महत्ता की चर्चा की और समाज की परोपकार भावना की सराहना की। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि जैन धर्म का मार्ग अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो इस पर अड़िग रहता है वह निरंतर पवित्रता की ओर बढ़ता जाता है। उन्होंने जैन आहार पद्धति की वैश्विक महत्ता बताते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में जैन भोजन को विशेष सम्मान दिया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा और देव आज्ञा के साथ हुई, जिसके बाद जिन बिंब यात्रा निकली। इसके बाद ध्वजारोहण व मंडप उद्घाटन और मंडप एवं वेदी की शुद्धि की गई। वहीं दोपहर को सरलीकरण, पात्र प्रतिष्ठा, पूजन, याग मंडल, विधान और मंत्र जाप किया गया। इस दौरान हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम भी हुए। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी भक्तजन और जिस तरह से आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक आध्यात्मिक हमारी चेतना जागृत भी होती है। और इस कार्यक्रम में आकर के जिस तरह से हमारी महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, एक परिवार में संस्कार की भावना पैदा होती है। संस्कार हमारे जीवन का एक बहुत ही आवश्यक है। हमारे बच्चे छोटे से लेकर के बड़े तक अगर हम इन धार्मिक कार्यक्रमों की अनुष्ठान के माध्यम से इसमें लगातार रहते हैं तो उसका हमें हमारे देश में, इस आने वाली पीढ़ी में, नई जनरेशन में इसका संचार होना चाहिए और उसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़े। कैसे हम संस्कारों को लेकर के अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए एक सिद्धांतिक आधार पर, एक धार्मिक आधार पर और संस्कार के आधार पर एक जीवन शैली जीवन की बनाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल भी होता है और इसमें एक संयमता आती है। कई तरह के हमारी व्याधियां दूर करने का मार्ग हमारे धर्म से ही मिलता है। हमें इसके ऊपर चलते हुए हम अपने जीवन को एक सफल, शांत और सुंदर बना सकते हैं और शांति से जीवन जीने का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि हम अपने जीवन में धार्मिकता के साथ में आगे बढ़े। कृषि महाविद्यालय भुसावर के एनएसएस वॉलंटियर्स ने भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर का भ्रमण किया, जहां उन्हें विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। इस भ्रमण में 60 कृषि स्नातक विद्यार्थियों ने भाग लिया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को सरसों पर चल रहे नवीनतम शोध की जानकारी दी गई। संस्थान के आरसी मीना ने ब्रेसिका स्पीड ब्रीडिंग लैब, टेक्नोलॉजी पार्क, मौसम वेधशाला, अभियांत्रिकी यंत्र कार्यशाला आदि की व्यवहारिक जानकारी दी। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को सरसों तेल उद्योग, तूड़ी से जैविक खाद बनाने, वर्षा जल संचय एवं बीजोत्पादन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर चल रहे एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष कैंप के चौथे दिन वॉलंटियर्स ने भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्पीड ब्रीडिंग, मौसम वेधशाला, टेक्नोलॉजी पार्क, सरसों की तमाम नई किस्मों की जानकारी दी गई। उनको सरसों उत्पादन की तकनीकी, जिसमें बुवाई का समय या उन्नत किस्म का बीज, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन अथवा समन्वित कीट एवं बीमारी प्रबंधन की भी विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन और नेतृत्व में राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को संगठित कर समूह बनाने, उनके हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए ऋण और विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर राज्य सरकार ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की राह दिखाई है। बीकानेर में जो महिलाएं कल तक संघर्ष करती और पाई पाई की मोहताज रही, आज राजीविका की मदद से लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में कैसे इन महिलाओं का जीवन बदला और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया, देखिए उनकी सफलता की कहानी। मेरा समूह का नाम माचिसा SHG है। हम पहले घर पे पापड़ बनाते थे, उससे कुछ भी नहीं होता था। हमारे दिन का 100-150 रुपये कमाते थे, उससे कुछ नहीं होता था। तो गांव की कुछ महिलाओं ने बोला कि आप एक बार राजविका में जुड़ के देखो, पापड़ बहुत बड़ी। एक बार हम पापड़ बड़ी बना के लेके गए थे, जयपुर में हमने स्टॉल लगाई थी, बहुत बढ़िया चला था। इसलिए हमने फिर अचार भी बनाया, धीरे धीरे कुछ आइटम भी और भी बढ़े हैं। और पहले कुछ भी नहीं होता था, राजविका में जुड़ने के बाद बहुत बढ़िया चलने लगा। हमारे महीने के पहले 5-6 हज़ार रुपये कमाते थे, अब महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। भजनलाल जी ने हमारी बहुत अच्छी योजना दी है और हम भी भजनलाल जी ने इतना दिया, हम भी उसके जरिए आगे बढ़ रहे हैं। घर से बाहर निकलने का हमें भी मौका मिल रहा है, वरना महिला कहाँ घर से बाहर निकलती। धन्यवाद करती हूँ मैं भजनलाल जी का, जो हमें ये मौका दे रहे हैं बाहर निकलने का। पहला मेला समूह बनाया था, हम देख रहे थे, मीटिंग चल रही थी तो हम जा के देखते थे। इस मेला को पूछा भी क्या फायदा है इसमें, तो मेला ने बोला सरकार बहुत फायदा दे रही है, आप भी जुड़ो इसमें। तो हमने भी जुड़ा। 2021 में समूह बनाया था, तो 10 मेला मिलकर समूह बना था। तो उसके बाद में सर ने हमें जहाँ 20-20 रुपया मीटिंग चालू करी, तो जहाँ पैसा बनता है 120 रुपया, तो मेला ने हमें इकट्ठा किया था। इकट्ठा करके बाद में हमने सरकार लोन दिया था, 1.5 लाख का लोन दिया। तो 10 मेलों को 15-15 हज़ार रुपये पर दिया। तो मैंने सोचा भी ये तो घर में खर्च हो जाएगा, तो दोबारा पचाओ किस्त नहीं जोड़ सकेंगे। तो इसलिए मैंने बोला मेला बोल के बोला चलो कुछ न कुछ करें। तो मैं 1.5 लाख का सिर्फ कपड़ा लिया था। कपड़ा लेके घर घर अलग अलग टेलरों को, औरतों को दिया था। जहाँ कपड़ा, ये रोटी मेट भी, और सब्जी तो जहाँ सब्जी वगैरह है, ये कोई भुजिया है, बिस्कुट है, ये तो सब बनते ही है। लेकिन ये किचन का सामान कोई नहीं बनाता है, इसलिए किचन का सामान बनाया। एक तो ये रोटी मेट बनाया मैंने, रोटी रखने के लिए। जहाँ लोग वो ऑयल पेपर लगाते हैं, उसमें केमिकल आते हैं, क्योंकि उसमें भाप नहीं चूसती है। ये कपड़ा है वो भाप पूरी चूस लेता है, इसलिए सुरक्षा के लिए बनाया है। ये बच्चों के स्कूल के लिए बनाए थे, छोटे बच्चों के लिए। और ये सब्जी के लिए थैला बनवाया था, और घर का गैस पट्टी के लिए खादी का पोछा बनवाया था, कम्बल रखने का बैग बनवाया था। तो इसलिए हमारे सरकार बहुत फायदा दे रही है। बहुत लोन दिया, पहले 15 हज़ार रुपया दिया, बाद में पूरा हो गया था 30 दे दिया, फिर 50 दे दिया, अब लाख तक हम पहुंच गए। जी, मैं ताइबा रमज़ान हूँ। मैं कश्मीर से आई हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जो मैं आज आई हूँ मेले में, क्योंकि मैंने रिसेंटली जो मैं आई थी, राज सखी मेला था वहाँ पे जयपुर में, तो मैंने वहाँ पे ही थी, यहाँ एग्जीबिशन लगाया था। तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से आई हूँ। तो आज मुझे फिर से इनवाइट किया गया है कश्मीर से। मैं वहाँ पे एक औरत आई हूँ, वहाँ से तिल्ला वर्क और सोजी वर्क का उसने लिया, हमसे वो परचेज किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो हम बहुत खुश हुए कि हमारे CM साहब, जो यहाँ के राजस्थान के CM साहब है, वो हमारे पास आए। हम जैसे आम लोग, तो वो हमारे पास आए, बातचीत हुई, उसने हमसे ये स्टॉल खरीदा। तो हम तो बहुत खुश हुए तब से कि नहीं, CM साहब हमारे पास आए। तो आज हमें फिर से ये मौका मिला, यहाँ आके बीकानेर आके हमें फिर से मौका मिला कि यहाँ के लोगों के साथ ये खरीदारी करने का, बातचीत करने का। और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें फिर से इनवाइट किया यहाँ से। सिरोही के रेवदर न्यायालय में VC रिमोट पॉइंट का जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रूपा गुप्ता ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह सुविधा रेवदर तालुका में स्थापित की गई है। इसके बाद सरकारी और निजी अधिकारी, पक्षकार और गवाह देश के किसी भी कोने के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होंगे। इससे प्रकरणों का निपटारा सरल और तेज होगा। उद्घाटन समारोह में रेवदर मजिस्ट्रेट सोनल शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह देवड़ा, अभियोजन अधिकारी चंदन सिंह राव, वकील एवं अन्य बार सदस्य और न्यायालय के वरिष्ठ मुंसरिम व कर्मचारी मौजूद रहे।
अलवर की सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किए जाने के अवसर पर पहला अलवर बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में वन विभाग ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को दूरबीन से पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानने का अनुभव करवाया। आपको बता दें कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अब हर वर्ष 2 फरवरी को अलवर बर्ड फेस्टिवल सिलीसेड झील पर कार्यक्रम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सिलीसेड झील के अलावा सरिस्का के मंगलसर और मानसरोवर बांध को भी रामसर के लिए चयनित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पक्षियों के संरक्षण और पर्यटन के महत्व पर भी जोर दिया। वहीं वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने बताया कि जो हमारी वर्षों पुरानी सिलीसेड झील है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। यहाँ बर्ड फेस्टिवल से आने वाले समय में पर्यटन को फायदा मिलेगा। पहली बार हिंदुस्तान के बजट में इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है कि सरकार ने बर्ड वॉचिंग का विषय भी ये केंद्र के बजट के अंदर दिया है। ये प्रकृति का इतना बड़ा जो सुकून है उसका बड़ा उपहार हमको अलवर में मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अलवर के अरावली के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अरावली के संरक्षण और अरावली के विकास के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और यही कारण है कि हमने अरावली क्षेत्र में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अरावली क्षेत्र के ही प्रकृति के संरक्षण के लिए हम लोग कल ये टाइगर मैराथन कार्यक्रम का भी आयोजन करने जा रहे हैं। मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, मैं बच्चों को बधाई देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये हम टाइगर मैराथन को एक इंटरनेशनल टाइगर मैराथन के रूप में लेकर के आए हैं, अगला फरवरी ऐसा हो जब हमारे सिलीसेड एरिया में दुनिया भर के लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आए और अलवर को हम दुनिया के नक्शे पे प्रकृति और पर्यावरण के एक बड़े स्थान के रूप में लेकर के जाएं। सिलीसेड जो हमारी बहुत पुरानी झील है उसको रामसर साइट का जो हमको दर्जा मिला है उसके लिए भी मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को आप सब की ओर से, अलवर शहर की और अलवर जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और राजस्थान में उदयपुर के बाद संभवतः अलवर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ दूसरा स्थान है जहाँ पे हम बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसमें हमारे अधिकारियों ने मेहनत भी करी है और मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि आज इस बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत है और हर वर्ष 2 फरवरी को हम इसी स्थान पर बर्ड फेस्टिवल आयोजित करेंगे और ये परंपरा अनवरत जारी रहेगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारत के 96वें रामसर स्थल को सिलीसेड के रूप में चयन किया गया और आपके दिशा निर्देशानुसार जो हमारे मंगलसर बांध है और मानसरोवर बांध है उसको लेकर के भी हमने आपके दिशा निर्देशानुसार काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी आपके पास वन विभाग राजस्थान की अनुमोदन करके वो फाइल आपके पास भेजेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिलीसेड झील के साथ साथ मंगलसर बांध और जो हमारा मानसरोवर बांध है जो सरिस्का की तलहटी में आते हैं, उन दोनों बांधों को भी आप रामसर साइट का दर्जा दिला करके अलवर जिले को गौरवान्वित प्रदान करेंगे। चाकसू उपखंड के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा में वार्षिकोत्सव भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चाकसू विधायक श्री रामावतार बैरवा ने शिरकत की। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। विधायक श्री रामावतार बैरवा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और राज्य व जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार चौधरी ने
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक एवं खेलकूद क्षेत्रों में उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने भामाशाहों एवं अभिभावकों के सहयोग को विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण बताया। समारोह में भामाशाहों का सम्मान किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को आकर्षक बना दिया। वार्षिक उत्सव, भामाशाह सम्मान, पूर्व विद्यार्थी सम्मान एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह उत्सव इस वर्ष केवल पीएम श्री विद्यालयों में मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नयन भी है, जिसके मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्री रामोतार बैरवा रहे और विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडी चेयरमैन श्री कैलाश शर्मा रहे। कार्यक्रम पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में 90+ बोर्ड परीक्षाओं में जिनका परीक्षा परिणाम रहा, ऐसे छात्र छात्राओं का सम्मान विधायक महोदय के कर कमलों द्वारा माल्यार्पण, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर किया गया। कपासन में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का भव्य लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी और कपासन विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर ने शिरकत की। राज्य सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत तैयार यह अत्याधुनिक भवन बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करेगा। सांसद श्री जोशी ने बताया कि डीएमएफटी फंड से क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपए विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत पर खर्च होंगे। विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर ने कहा कि भजनलाल सरकार में विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। समारोह में जिला और नगर के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से देश भर में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए बड़े काम हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उससे आगे जाकर जो रामसा और सर्व शिक्षा था उनको मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान कर दिया, ताकि देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में समेकित विकास हो सके। और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कई आयाम पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है और कपासन की तो रंगत ही बदली बदली दिख रही है। अर्जुन जी, सब जगह डबल इंजन की सरकार थी या ट्रिपल इंजन की सरकार चली, 2 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और विकास के आयाम आप देख रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों की संख्या में काम हुए और वो काम कपासन शहर को एक नवीन चमक देने वाले काम हैं। और आज ये विद्या का मंदिर, जिसकी लागत सरकार के द्वारा 4 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बना और इसके भवन निर्माण में लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च हुए। फर्नीचर अभी आना बाकी है 26 लाख रुपए का और प्रयोगशाला के लिए उपकरण 4 लाख रुपए के, टोटल मिलाकर के 4.5 करोड़ रुपए से अधिक इस विद्यालय को सरकार के द्वारा दिए गए। डूंगरपुर जिले की प्रभारी सचिव और स्टेट मिशन निदेशक श्रीमती नेहा गिरी अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची। उन्होंने देवल पंचायत में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई घर और दीदी कैंटीन का निरीक्षण किया। इसके बाद सतीरामपुर में महिला सीएलएफ और हस्तनिर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने फलोज पंचायत में ग्रामोत्थान शिविर का जायजा लिया और लखपति दीदियों को टैबलेट वितरित की। इसके बाद प्रभारी सचिव डूंगरपुर शहर पहुंची, जहां उन्होंने त्रिवेदी ब्राह्मण समाज के हॉस्टल परिसर में राजीविका की ओर से आयोजित 7 दिवसीय राजसखी वागड़ मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाई गई विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और वहां रखे उत्पादों की जानकारी ली। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण भी वितरित किया। आज जिले में क्योंकि पहली बार मैं निरीक्षण के लिए आई हूँ, मैंने यहाँ पर राजीविका में जो सीएलएफ की कार्य प्रणाली देखी, यहाँ पर दीदी की कैंटीन देखी, अन्नपूर्णा योजना के तहत वो अपनी वो भी चला रही हैं।
और इसके तहत ग्राम उत्थान योजना में भी शिविरों में भी जिस प्रकार से लाभ आज हम अपनी महिलाओं को और बाकी भी जो जनता है उसको कैसे दे पा रहे हैं। फलौज में जैसे हमने ग्राम पंचायत में इसको हमने वहाँ पर सहभागिता अपनी की, तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है डूंगरपुर ज़िले में। और जो अभी सरकार की नई योजनाएं हैं उसको और आगे बढ़ा के हम कैसे लेके जाए, उसकी हमने चर्चा भी की है जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से। तो मुझे पूरी आशा है कि ये ग्राम उत्थान शिविर का एक अच्छा लाभ यहाँ पर जनता को मिलेगा, डूंगरपुर की जनता को। उदयपुर की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। यह मेला 22 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। इस मेले की थीम है कृषि उद्यमिता, कृषक आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका सुरक्षा। मेले में राजस्थान, विभिन्न राज्यों के 10-15 हजार किसान, महिला किसान, कृषि उद्यमी और स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। मेले में 80 से अधिक स्टॉल लगाई गई हैं, जहां उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन, AI आधारित खेती, हाईटेक बागवानी और डिजिटल खेती प्रदर्शित की गई। 3 दिवसीय आयोजन में कृषक वैज्ञानिक संवाद, तकनीकी सत्र, फसल फल प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और प्रगतिशील किसानों का सम्मान हुआ। इससे किसानों को नई तकनीक, आधुनिक खेती के तरीके, वैज्ञानिक मार्गदर्शन, कृषि उद्यमिता और बाजार संपर्क जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। ये 5 राज्यों से जो आए हुए लोग हैं, ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ कोई न कोई नॉलेज देके जाएंगे, क्योंकि मुझे हर जगह जाने का अवसर मिलता है। हर जगह खेती करने के तौर तरीके, मशीनरी अलग-अलग होती है। ये साझा मेला जो होता है उससे खासकर वो फायदा होता है। मुझे कई स्टाइल पे जाने का अवसर मिला भी, देखा मुझे, जैसे ऑर्गेनिक खाद है, चाहे कोई हमारा सिस्टम है, ऐसे कई चीज़ें देखने का अवसर मिला। तो मुझे पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से काश्तकारों को इस मेले के माध्यम से नई जानकारी, नई तकनीक इनको उपलब्ध होगी। उदयपुर में लंबे समय से किसानों के लिए इस तरह के मेले की बहुत सख्त आवश्यकता थी। ये किसानों के नवीन सृजन के में बहुत ही अच्छा साबित होगा ये, क्योंकि यहाँ पर किसानों को नवीन तकनीक सीखने को मिलेगी। नई मशीनें आई है, सोलर की और कटाई की, रिपर वगैरह, ये सब किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे किसानों की खेती और सरल और सुगम होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन मशीनों का चलन अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे बहुत सारे 5 राज्यों के किसान भाई जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से राज्य सरकार ने यहाँ उदयपुर में बहुत ही बड़ा मेला लगाया किसानों के लिए, जहाँ पे हर तरह की उन्नत किसान अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता है। ट्रैक्टर है, फसल है, सोलर पंप है, हर चीज से जुड़कर किसान अपनी सब्सिडी स्कीम का फायदा ले सकता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शक्ति पंप का सोलर पंप लगा हुआ है। यहाँ पे राज्य सरकार अभी किसानों को 60% की सब्सिडी दे रही है, बट आने वाले समय में राज्य सरकार इस सब्सिडी को बढ़ा भी सकती है। जो भी टीएसपी एरिया में किसान है, हमारे जो ट्राइबल एरिया में आते हैं, ST/SC किसान है, उनको किसान जो सरकार है फ्री ऑफ कॉस्ट में भी सोलर पंप लगा रही है। तो मेरा आज मंच के माध्यम से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस मेले में आए, ताकि अधिक से अधिक कंपनियों से जुड़े। ऐसा नहीं है कि खाली सोलर की जानकारी मिल रही है, किसानों को पशुपालन से रिलेटेड जानकारी मिल रही है, किसानों को इक्विपमेंट से रिलेटेड जानकारी मिल रही है, ट्रैक्टर की जानकारी मिल रही है, दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, वो खेतों में हम ऑर्गेनिक खाद को कैसे यूज करें। तो एक बहुत अच्छा समाधान है जहाँ पे किसानों को आना चाहिए। कृषि मेले में विगत में कई सालों से आ रहा हूँ, और यहाँ जो नवाचार की जो विकसित जो बीज और अन्य जानकारियाँ, ये अपने कृषि औजार, यंत्र वगैरह, तो हमें बहुत सुविधा हो रही है दिन दिन, और हम अच्छे प्रगति कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर यहाँ आके किसान सीखने के लिए किसानों को अच्छा प्रेरित करना चाहिए। सरकार के दायित्व है कि उन किसानों को सिखाए जो इसको महत्व नहीं देते। इसमें हमने ये जो पश्चिम क्षेत्रीय 3 दिवसीय मेला है, उसमें हमने एक लाइव मॉडल समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना का बनाने की कोशिश की है। इसमें 0.9 हेक्टेयर का मॉडल बनाया है। इसमें हमने फसल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, इसके साथ साथ चारा, इसके साथ में मुर्गी पालन, बकरी पालन और गाय भैंस को एक साथ यदि करेंगे इंटीग्रेटेड, तो इनके अंदर क्या है कि ये मेवाड़ क्षेत्र है, उसमें ज्यादातर किसानों का जोत का आकार है वो कम होता है, 0.1 हेक्टेयर ही है, तो मार्जिनल है, 0.1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम है। तो ज्यादातर लगभग 85% किसान है वो मार्जिनल किसान है,
और उन मार्जिनल किसान को आमदनी का जरिया है वो खेती है। तो इस खेती को लाभदायक बनाने के लिए अपन सिर्फ फसल उत्पादन पे निर्भर नहीं रह सकते। इसके साथ साथ कुछ दूसरे धंधे जैसे कि सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, मुर्गी पालन है, बकरी है, इसके अलावा गाय भैंस तो जैसे सदा से अपन रखते आए, इन सबको मिलाएं। मैंने ये पूरा फेयर विजिट किया है जहाँ अलग अलग नई नई फसलों की किस्में हैं, अलग अलग फ्रूट्स हैं और नई मशीनरी भी है। सोलर पैनल सिस्टम को दिखाया है जिससे हमारे फार्मर जिस लाइट की जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी सोलर पैनल सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो। इसके अलावा यहाँ पे एक ड्रायर भी है सोलर पैनल सिस्टम का, उसकी प्राइस भी ठीक अमाउंट में और 2 दिन में वो प्रोड्यूस को सुखा देता है। उसके अलावा यहाँ पे पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड की कंपनियां भी हैं, जैसे धानुका हो गई, सिनर्जिटा हो गई, तो इनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। इससे हर्बिसाइड मतलब फार्मर की जो लेबर की कॉस्ट ज्यादा आती है, तो अगर वो हर्बिसाइड का टाइमली यूज करेंगे तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके साथ में इस मेले को देख के जो आज की युवा पीढ़ी है वो इसको देखेगी तो उनका ध्यान दूसरे सेक्टर की ओर अभी ज्यादा जा रहा है, कृषि से वो दूर होते जा रहे हैं, तो उनका ध्यान कृषि की ओर आकर्षित होगा जिससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट होगा। अलवर जिले की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सकट कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य पूर्ण चंद मीना ने बताया कि सत्र 2025-26 में कक्षा 9 की 37 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी गई। अतिथियों ने छात्राओं को तिलक लगाकर साइकिल वितरित की। प्रधानाचार्य ने छात्राओं से कहा कि उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी सहित अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं। इस योजना से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ और शिक्षक भी उपस्थित रहे। विद्यालय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकट में राजस्थान सरकार की योजना निःशुल्क साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई, जिनकी संख्या 37 थी। जी आज सरपंच प्रतिनिधि फूल सिंह सैनी के मुख्य अतिथि में व एसडीएम सदस्य बाबूजी रामस्वरूप जी के साथ सभी स्टाफ मौजूद रहा और मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करता हूं कि अच्छी मेहनत करें, अधिकतम अंक प्राप्त करें। छात्राएं अधिक अंक प्राप्त करने पर उनको स्कूटी प्रदान की जाती है व अन्य योजनाएं भी सरकार द्वारा छात्राओं के लिए चलाई जा रही है, इनका अधिकतम लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सुराज संकल्प को धरातल पर उतारते हुए पीलीबंगा नगरपालिका क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी कड़ी में पीलीबंगा नगरपालिका में विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण हुआ। शहर के विभिन्न वार्डों में करोड़ों रुपए से सड़कों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, वहीं भजनलाल सरकार में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग रहा सर। पहले तो जो कच्ची बस्ती पट्टों का अभियान भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो लगाया, उनमें भी हमने लगभग 350 पट्टे यहाँ शहर में बनाए हैं और जो पट्टे बने हैं उनके प्रधानमंत्री आवास योजना में फार्मर आकर उनको 2.5 लाख रुपए की वो भी सुविधा हमने दी रही है। हमारी सरकार का पूरा सहयोग हमें मिला है। निर्वाचित नगरपालिका मंडल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक टीम की भावना से एकजुट होकर के और राज्य सरकार की मंशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने जो संकल्प लिया है कि गांव का, ग्वाड़ का और शहर का विकास हो, उसी के तहत और 2 दिनों में हमने 15-20 उद्घाटन किए हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा बोर्ड यहाँ निर्वाचित हुआ है उसके बाद से जो यहाँ राशि दी उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के विकास के लिए दे दिए, साथ ही शहर के पानी निकासी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत किया। रोड्स को दोबारा उसका टेंडर भी हो गया, चंद दिनों में वो भी काम निकासी का भी चलेगा। और इसके साथ साथ कच्ची बस्तियों में धन्यवाद दूंगा चेयरमैन साहब को, जिन्होंने कच्ची बस्ती के 350 पट्टे बना करके उस गरीब को सहायता की है। और उसकी सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक पट्टेधारक व्यक्ति को कच्ची बस्ती के हो चाहे वो पक्की बस्ती को जिसके पट्टा नहीं है और अलापाई में है, उनको हम 2.5 लाख रुपए निःशुल्क
उसको मकान बनाने को दे, ताकि किसी गरीब के सर पर छत का साया नहीं होने के कारण उसको और जगह निर्भर ना करना पड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।